अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज माननीय हाईकोर्ट ने स्वर्गीय विमल नेगी जी की मौत पर जो कोहरा छाया हुआ था, उसकी वजहों पर, उस पर अपना जो शुरुआती निर्णय है वो सुना दिया है और इस मामले की जांच सीबीआई को हैंडओवर करने के आदेश दे दिए हैं। इस बाबत क्या हुआ, किस तरह की बातें सामने आई और क्या अदालत ने कहा, ये अब उनके वकील साहब से सुन लीजिए। और अदालत का जो फैसला था वो आ गया। अब जनता की अदालत क्या कहती है, आप लोगों की जो सोच है वो क्या कहती है, वो ज़रूर साझी कीजिएगा। ये वीडियो देखिए और फिर तय कीजिए। ये फैसला बहुत अच्छा है। डिसीज विमल नेगी की वाइफ ने यहाँ एक पिटीशन कर रखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी जो हस्बैंड की डेथ हुई है इन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेज, उसके ऊपर जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। तो वो जो पिटीशन है वो कोर्ट ने आज अलाउ करी है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दी। सीबीआई ने निर्देश दिए हैं अदालत को कि अदालत ने कि ये जो वो उसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे और हिमाचल काडर का कोई भी ऑफिसर जो है उसमें अपनी एसआईटी में अगर वो फॉर्म करते हैं तो उसमें एसोसिएट नहीं करेंगे। जहाँ तक विमल नेगी की बात है, पिटीशन की बात है, उसमें परिजनों ने ये संदेह उठाया था कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये फेयर नहीं है और विमल नेगी की जो मिसिंग थे वो 10 मार्च से थे और उनकी डेड बॉडी जो है वो 18 को मिली है, 19 को पोस्टमार्टम हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डेथ है वो 5 दिन पहले हुई है। तो विमल नेगी 10 से लेकर 13 या 14 तक कहाँ रहे, इस बारे में एसआईटी ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी और परिजनों का ये कहना है कि ये संदेह स्थिति है और द पॉसिबिलिटी ऑफ फाउल प्ले कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो एसआईटी जो एसपी शिमला के तहत काम कर रही थी, इस मामले में जो है कोई भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। फिर उन्होंने अपनी पिटीशन में कहा था देयर इज अ करप्शन एंगल ऑल्सो। कुबेला सोलर प्रोजेक्ट के बारे में भी बोला था, उसकी जो ठेकेदार को जो है वो कंसेशन देने के बारे में भी बोला था। एसआईटी हैड डन नथिंग एंड नॉट इन्वेस्टिगेटेड द मैटर। एसीएस की रिपोर्ट में ये प्रूव हुआ, ये साबित हुआ कि ये जो इनका जो बिहेवियर था, जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं जिनके नाम जो एफआईआर में भी लिख रखे हैं, देयर कंडक्ट वाज नॉट फेयर और एसीएस ने उनको इंडिक्ट किया था अपनी रिपोर्ट में। वो जो रिपोर्ट एसीएस की है वो आज तक दैट हैज़ नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू द स्टेट। और स्टेट ने वो रिपोर्ट जो है एजी को भेज दी, एजी ने आगे वो रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को भेज दी, बट टिल डेट दे वर नॉट प्लेसिंग देम इन द पब्लिक डोमेन। और उससे जो है जो एसीएस ने रिपोर्ट करी है उसका बड़ी अच्छी तरह से खुलासा जो है वो कोर्ट ने करा है और कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो एसीएस की रिपोर्ट है इन्होंने इसको जो है कंसिडरेशन में नहीं लिया और इवन आईओ ने जो एसआईटी है उसने भी रिपोर्ट को जो है वो कॉपी मौसूल नहीं की और उस वजह से जो है ये फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू देम, तो दैट सीम्स दैट द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट फेयर। जो फिर डीजीपी के एफिडेविट है, स्टेटस रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने खुद ये अपने पॉइंट्स दिए हैं जिस क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज not fair and in case it is allowed to be continue in the hands of the present SIT, there may not be a fair investigation in the matter। हमने अपनी पिटीशन में ये भी कहा था कि despite of the fact that from the very beginning, from the first day, फैमिली ये कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। इवन द गवर्नमेंट इज टाइम एंड अगेन मेकिंग अ स्टेटमेंट परिवार जो है वो सेटिस्फाइड है विद द इन्वेस्टिगेशन विच वाज रॉन्ग, दैट वाज इनकरेक्ट एंड देन देयर वाज अ believed by the family that in case the investigation goes on by the present SIT, the matter will not be fairly investigated। So क्योंकि matter जो है वो fairly, independently and transparently investigate नहीं हो रहा था, ultimately the court concurred with us and agreed with our submissions that it is a fit case which is to be ट्रांसफर टू द सीबीआई। कोर्ट ने जो है एसआईटी पर जो है गंभीर सवाल जो है वो उठाए हैं। अब पूरा तो उसमें जो है कॉपी ऑफ द जजमेंट आ जाएगी तो पता लग जाएगा, लेकिन अभी जो वर्बली सुनाया है उसमें कोर्ट ने पॉइंट वाइज बड़ी प्रिसाइज तरीके से ये सवाल उठाए हैं कि ये जो एसआईटी है दैट इज नॉट दैट इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर इन ए फेयर मैनर एक्सेप्ट दैट they are conducting investigation on the medical history। अच्छा लग रहा है कि अब ये एक आशा की किरण जागृत हुई है और पीड़ित परिवार को ये संतावना है
कि जस्टिस हुआ है और नाउ द मैटर विल बी फेयरली इन्वेस्टिगेटेड बाय द सीबीआई। हाँ जी, ये भी पक्ष सामने आया, दबाव का भी प्रेशर का भी पक्ष जो है वो सामने आया है। वो ऑन द फेस ऑफ इट जब गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट आ गई थी सीएच की, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसीएच, तो उसको दबाने का 8 तारीख को रिपोर्ट आ गई थी, उसको दबाने का कोई रीजन नहीं है। तो वो जान के टॉस कर रहे हैं फाइल को एक बेंच से दूसरे में उसमें, एंड देयर वाज नो रीजन टू विदहोल्ड।